भगवान महावीर स्वामी भाग 2। मेरु पर्वत पर जन्म कल्याणक का उत्सव। शकेंद्र मेरु पर्वत पर भगवान को लाकर स्वयं पर्वत के शिखर पर स्थित एक पांडुक शिला पर बैठकर भगवान को अपनी गोद में रखते हैं। उस समय परमात्मा की भक्तिपूर्वक आत्मकल्याण के इच्छुक शेष 63 इंद्र तथा असंख्य देव देवियों एकत्र होते हैं। इंद्र अभिषेक के लिए पवित्र तीर्थ स्थलों की मृत्तिका तथा नदी समुद्र के सुगंधित औषधियों से मिश्रित जल के सुवर्ण चांदी और रत्नों के हजारों महाकाय कलश तैयार कराने के पश्चात इंद्र को आदेश मिलने पर इंद्रादिक देव देवियों अपूर्व उत्साह और आनंद के साथ कलशों को हाथ में लेकर भगवान का स्नान अभिषेक करते हैं। अंत में शकेंद्र स्वयं अभिषेक करता है। तदनंतर भगवान के पवित्र देह को चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से विलेपन कर आरती दीपक उतारकर अष्टमंडलों का आलेखन करते हैं। अन्य देव तथा देवियां भगवान की स्तुति और गीत नृत्यों के द्वारा आनंद व्यक्त करती है। फिर प्रातः काल से पूर्व ही भगवान को त्रिशला के शयनागार में लाकर पास में सुला देते हैं और देवगण अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये जन्म महोत्सव उसी रात्रि में ही मना लिया जाता है। नामकरण। श्री महावीर प्रभु के गर्भ में आने के पश्चात राजा सिद्धार्थ के घर में सभी प्रकार का वैभव बढ़ने लगा। ये अनुभव करके राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी ने विचार किया कि पुत्र के गर्भ में आने के पश्चात हमारे यहाँ उत्तम पदार्थों की वृद्धि हुए, अतः बालक का नाम वर्धमान रखा गया। नगर के बाहर एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ सब लड़के इकट्ठे होकर दौड़ लगा रहे थे। वहाँ भगवान भी क्रीड़ा करने लगे। उस खेल का नियम था कि नियत स्थान से 2 बालक एक साथ दौड़े। जो पहले झाड़ पर चढ़ जाए वह जीता और दूसरा हारा, तथा जीता हुआ बालक हारे हुए बालक को कंधे पर बिठाकर जहाँ से दौड़ लगाई थी वहाँ तक ले जाए। इस समय इंद्र ने देवों के सामने वर्धमान के बल का वर्णन किया कि सर्व देव व दानव मिलकर वर्धमान को डरावे, फिर भी वर्धमान नहीं डर सकते। यह वचन सुनकर एक मिथ्यात्वी देव अश्रद्धा कर वर्तमान के पास बालक का रूप बनाकर आया और साथ में क्रीड़ा करने लगा। महावीर अति शीघ्र गति से देव के आगे दौड़ गए और देव को विकुर्वित फुंफाड़े करते हुए सर्प को पकड़कर उसके सहारे पीपल के वृक्ष पर चढ़ गए। मन में तनिक भी भयभीत न हुए। इस वक्त देव बालक हार गया और वर्धमान जीत गए। तब उस देव बालक ने वर्धमान को अपने कंधे पर चढ़ाया। भगवान को डराने के लिए देव ने अपना शरीर लंबा करना शुरू किया। 1 ताड़ 2 ताड़ यावत 7 ताड़ के वृक्ष इतना लंबा किया। ये देखकर समस्त लड़के भागे और सिद्धार्थ राजा को सब हाल जाल कर कहा, मगर वर्धमान लेश मात्र भी भयभीत नहीं हुए। तथापि माता पिता की चिंता निवारण करने के लिए वर्धमान ने उस देव के मस्तक पर वज्रमय मुष्टि का प्रहार किया, जिससे वह देव आक्रांत शब्द करता हुआ धराशायी हो गया और बड़ा भारी लज्जित होकर अपना स्वरूप प्रकट किया। उस समय इंद्र महाराज भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में उसे नमन कराया और स्वर्ग में ले गए। मुष्टि प्रहार से देव का मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक्त्व उपार्जन हो गया। यहाँ पर भगवान का महावीर नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान महावीर के और भी अनेक नाम उपलब्ध होते हैं, यथा वर्धमान माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम, महावीर देवों द्वारा प्रदत्त नाम, ज्ञात पुत्र पितृवंश के कारण प्राप्त नाम, सन्मति मति सत्य के कारण प्राप्त नाम, काश्यप काश्यप गोत्र के कारण, देवार्य देवों के आदरणीय होने के कारण, विदेह पुत्र माँ त्रिशला का विदेह कुल की होने के कारण, श्रमण सहज स्वाभाविक गुणों के कारण, ज्ञान ज्योति की ज्ञानशाला है, अपूर्व प्रकाश। महावीर प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न थे। उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त था, पर वे दूसरों के सामने उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। अर्थात महान विचार शक्ति, श्रेष्ठ शास्त्रीय ज्ञान तथा परोक्ष पदार्थों को मर्यादित रूप से प्रत्यक्ष देख सके, ऐसे ज्ञान के धारक होते हैं। ऐसे महाज्ञानी बालक को क्या पढ़ाना शेष रह जाता है। तथापि मोहवश माता पिता अपने प्रिय पुत्र को पढ़ाने के लिए धूमधाम से ज्ञानशाला ले जाते हैं। इंद्र ने यह सब देखा और सोचा, ये बालक तो अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न है, अध्यापक इसे क्या पढ़ाएगा। पिता सिद्धार्थ ने बालक को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। अध्यापक उन्हें पढ़ाने लगे और वे विनय पूर्वक सुनते रहे। तब इंद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर अध्यापक के पास पहुंचे। व्याकरण संबंधी अनेक जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। अध्यापक उनका समाधान नहीं दे सके। तब बालक वर्धमान से पूछने पर वह सहज भाव से सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, ये तो स्वयं दक्ष है, इसे मैं क्या पढ़ाऊंगा। इंद्र ने अपना रूप बदलकर महावीर का परिचय दिया। अध्यापक ने पहले ही दिन उसे पाठशाला से मुक्त कर दिया। वर्धमान कुमार जब बाल भव को छोड़कर विवाह योग्य हुए तब माता पिता के अति आग्रह के कारण शुभ मुहूर्त में
समरवीर समांत राजा की पुत्री यशोदा देवी के साथ विवाह किया। उससे एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम प्रियदर्शना रखा, जिसका विवाह भगवान के भांजे जमाली के साथ कर दिया गया। महावीर के माता पिता भगवान पार्श्व की परंपरा के उपासक थे। महावीर जब 28 वर्ष के हुए तब उनका स्वर्गवास हो गया। माता पिता की उपस्थिति में दीक्षा न लेने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। वे श्रमण बनने के लिए उत्सुक हो गए। त्याग और वैराग्य मूलक साधु धर्म को स्वीकृत करने की अपनी भावना अपने ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के समक्ष विनय पूर्वक प्रस्तुत की। बड़े भाई चिंता में पड़ गए। अंत में उन्होंने सोचा कि विश्व को प्रकाशित करने वाली ज्योति को एक छोटे से कोने को प्रकाशित करने के लिए कैसे रोका जा सकता है। इसलिए उनकी भावना का आदर तो किया, किंतु माता पिता के वियोग से उत्पन्न तात्कालिक दुख को और न बढ़ाने के लिए नम्रता पूर्वक 2 वर्ष और रुक जाने की प्रार्थना की। श्री वर्धमान ने ये प्रार्थना आदरपूर्वक स्वीकृत कर ली। एक ईश्वरीय व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा को शिरोधार्य करे, ये शिष्टता विनय धर्म के मूलभूत बहुमूल्य आदर्श को उपस्थित कर प्रजाजनों को इसी प्रकार व्यवहार करने की उज्जवल प्रेरणा देने वाली एक अनुपम और अद्भुत घटना है। नंदीवर्धन की प्रार्थना स्वीकृत करने के पश्चात गृहस्थ वैश्य में भी साधु जैसा सरल और संयमी जीवन बिताते हुए 1 वर्ष की अवधि बीत चुकी और भगवान 29 वर्ष के हुए। शाश्वत आचार पालन करने के लिए ऊर्ध्वा कोश में रहने वाले एक अवतारी 9 लोकांतिक देव दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए जय जय नंदा जय जय बद्धा अर्थात आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। हे भगवान, सकल जगत के प्राणियों को हितकारी ऐसे धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करो। यो कहकर वे जय जय शब्द बोलने लगे। श्रद्धावान भगवंतों का तो मनुष्योचित प्रारंभ से ही अनुपम उपयोग वाला तथा केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब तक टिकने वाला अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन था। उससे वे अपना दीक्षा समय को स्वयं जानते थे। दीक्षा के दिन से 1 वर्ष पूर्व प्रभु ने नित्य प्रातःकाल वार्षिक दान प्रारंभ कर दिया। दान देने का समय सूर्योदय से लेकर मध्याह्न समय तक था। ये दान बिना भेदभाव देते थे। शास्त्रकारों के अनुसार प्रभु प्रतिदिन 1,08,00,000 और 1 वर्ष में 388 करोड़ और 80 लाख सुवर्ण मुद्राओं को दान करते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को तीसरे प्रहर में भगवान महावीर ज्ञातखंड उद्यान में 2 दिन के उपवास किए हुए वे अशोक वृक्ष के नीचे हजारों मनुष्यों के समक्ष दीक्षा की प्रतिज्ञा के लिए खड़े हुए। समस्त वस्त्रालंकारों को त्याग करके स्वयं ही दोनों हाथों से पंचमुष्टि लोच करते हुए 4 मुष्टि से मस्तक और 1 मुष्टि से दाढ़ी मूछ के केश अपने हाथों से शीघ्र खींचकर दूर किए। उन केशों को इंद्र ने ग्रहण किया। तदनंतर धीर गंभीर भाव से प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हुए भगवान ने नमो सिद्धाणम शब्द से सिद्धों को नमस्कार करके करोमि सामय्यम इस प्रतिज्ञा सूत्र का पाठ बोलकर याव जीवन का सामयिक साधु मार्ग स्वीकृत किया। उस समय भगवान ने नए कर्मों को रोकने के लिए तथा पुराने कर्मों का क्षय करने के लिए अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों को ग्रहण किया। इंद्र ने उनके बाएं कंधे पर देवदूष्य नामक बहुमूल्य वस्त्र को स्थापन किया। उसी समय भगवान को मनःपर्यव नामक चतुर्थ ज्ञान प्राप्त हुआ। साधना के पद में केवल गुलाबी बिछाए हुए नहीं होते, कांटे भी होते हैं। साधक इन कांटों को दूर करके अथवा संभाव पूर्वक सहन करके आगे बढ़ता है और कर्मक्षय करता हुआ सिद्धि के सोपान पर चढ़ता हुआ इष्ट सिद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है। तीर्थंकरों को अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति होता है, इसलिए वे सर्वोच्च अवस्था तथा सर्वज्ञ पद की प्राप्ति अनिवार्य रूप से करते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए उग्र तप और संयम धर्म की आराधना द्वारा अवरोधक कर्मों का क्षय करना पड़ता है। भगवान ने शीघ्र साधना प्रारंभ कर दी। एकाकी वस्त्र विहीन शरीरी, निंद्रा त्यागी, मौनी, प्राय अन्न जल रहित उपवासी, सब प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा, दया भाव रखते हुए सभी के आत्मकल्याण की भावना से पूर्ण कर्मक्षय के लिए विविध परिश्रमों को स्वेच्छा से सहन करते हुए प्राय खड़े खड़े ध्यान अवस्था में समय यापन कर आत्मविशुद्धि पूर्वक आत्मा का ऊर्ध्वीकरण करते हुए सफलता के सोपान पर चढ़ने लगे। इस समय से साधना के 12.5 वर्षों के बीच देव, मनुष्य और तिरंचों द्वारा अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो कुछ उपसर्ग हुए उनसे संबंधित चित्रों का प्रारंभ होता है। विहार में दीक्षा लेने से पूर्व शरीर पर लगाए गए सुगंधित द्रव्यों की सुगंध से आकृष्ट होकर युवक गण मौनी भगवान के पास सुगंध से तथा मनोहर रूप से आकृष्ट होकर युवतियां प्रेम की याचना कर रही है। कुमार ग्राम में भगवान ध्यान में लीन थे। तभी कुछ ग्वाले वहां आए और अपने बैलों को उन्हें संभाल कर गांव में चले गए। थोड़ी देर बाद पुनः लौटकर आए तो देखा उनका बैल वहां नहीं है।
पूछा, बाबा हमारे बेले यहाँ चल रहे थे, हम आपको संभला कर गए थे, वे कहाँ हैं? भगवान मौन रहे। ग्वाले बैलों को ढूंढने के लिए चल पड़े। सारी रात ढूंढते रहे पर बैल नहीं मिले। संयोगवश वे बैल रात्रि में श्रवण महावीर के पास आकर बैठ गए थे। ग्वालों ने जब प्रातः वहां पर बैलों को बैठे देखा तो खुद वो उठे और उन पर कोड़े बरसाने लगे। तभी इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा और वहां आकर मूर्ख ग्वालों को समझाया, जिन्हें तुम मार रहे हो वे हमारे तीर्थंकर भगवान है। भगवान से इंद्र ने प्रार्थना की कि आपकी उग्र बहुत बाकी है, अतः उपसर्ग आएंगे, आप मुझे अपनी सेवा में रहने की आज्ञा दें। भगवान महावीर ने कहा, न भूतम न भविष्यति, ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। अरहत कभी दूसरों के बल पर साधना नहीं करते, वे अपने सामर्थ्य से ही कर्मों का क्षय करते हैं, अतः मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।